हेलो दोस्तों, आज के इस सीरीज़ में हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना, यानी प्रतिशत का अर्थ हम समझेंगे। अगर आपको प्रतिशत के प्रश्नों को हल करने में दिक्कत होती है तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो चलते हैं देर न करते हुए। तो देखिए, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत बोलें तो परसेंट। परसेंट इसका देखिए हिंदी का अर्थ क्या होता है, प्रति जोड़ शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100। अगर यही अंग्रेजी में देखें तो पर प्लस सेंट। पर का अर्थ होता है प्रत्येक या प्रति, और सेंट का अर्थ होता है सेंचुरी यानी शतक। अब होता है यानी 100 से इसका अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक 100 वस्तु या व्यक्ति पर संख्या मान को प्रतिशत कहते हैं। यानी अगर कोई 100 चीज़ है या 100 वस्तु है या व्यक्ति है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, 100 पर इसका गणना किया जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, 100 आम में 20 आम सड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसमें 20% आम क्या है, सड़ा हुआ है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि प्रतिशत कहाँ से आता है। तो गणित में जो प्रतिशत होता है वह एक सिंबल है, संकेत है, जो गणितीय संकेत, इसको हम लोग प्रतिशत का लिखते हैं। यानी ये क्या हुआ, 20% आम क्या है, सड़ा हुआ है। चलिए अब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखते हैं। देखिए, हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखते हैं। तो प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100। यहाँ पर देखिए कितना है, पहला प्रश्न क्या है कि 20%। 20 जैसे कोई बोले 20% और प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत हटा देते हैं, और प्रतिशत हटेगा तो यह नीचे आपको 100 लिखना होगा। यानी प्रतिशत हटाओ और 100 लटकाओ, इस तरह से हम बनाते हैं। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा, देखिए हमको भिन्न में बदलना है। तो 20 इकाई 20 और 20 पाँच 100, इसका मतलब कितना हुआ, 1/5। इसका भिन्न में बदल गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है 50%। यानी 50% है, प्रतिशत हटाओ 100 लटकाओ, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 50 इकाई 50 और 50 दूना 100, इसका भिन्न कितना होगा, 1/2 होगा। अब उसी प्रकार से कितना है, 90 है। तो 90% को क्या लिखेंगे, 90 या प्रतिशत हटाओ और 100 लटकाओ। जब भी भिन्न में बदलना होगा तो प्रतिशत को हटाकर 100 नीचे लिख देते हैं। एक शून्य से एक शून्य कटेगा, इसके बाद अब नहीं कट रहा है, ये हो जाएगा 9 बटे कितना, 10। इसका ये भिन्न रूप हुआ। अब ये कितना है, 125%। 125% बोले तो प्रतिशत हटाओ और 100 लटकाओ। आप काटिए इसको, 25 बच्चे 25 से, और 25 चौको कितना होता है, 100। यानी 5 बटा कितना होगा, 4 होगा। इस प्रकार से हम हल करते भिन्न को। अब भिन्न को किस प्रकार से हम प्रतिशत में बदलते हैं। तो देखिए, किसी चीज़ को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से गुना किया जाता है। कितना से गुना किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। तो इसमें 2/5 गुना 100 करेंगे, 100 हो गया। अब देखिए काटेंगे इसको, 5 इकाई 5 और 5 बीसा हैं 100, यानी 2 गुने कितना हो जाएगा, 20। आपको कितना होगा, इसको 40, और प्रतिशत लिख देंगे क्योंकि ये प्रतिशत में बदलना है। अब क्या होगा, 1/4 गुना 100। अब क्या हो जाएगा, 4 इकाई 4 और 4 25 हैं 100, यानी इसका कितना अर्थ हुआ, 25%। अब इसको 1/10 गुने 100 काट दो, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, यानी ये कितना हुआ, 10%। अब कितना है, 5/4 गुने 100। अब क्या करेंगे, देखिए 4 इकाई 4 और 4 25 हैं 100, ये कितना हो जाएगा, 5 गुना 25, यानी 125%। अभी कितना है, 1/8 प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। अभी क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4, देखिए 4 दूना 8 और 4 25 हैं 100, ये कितना हो जाएगा, 25/2। इसको अगर हम दशमलव में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5%। ये हो गया। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत के प्रश्नों को हल करते हैं। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम मान निकालते हैं किसी वस्तु को। जैसे मान लिया जाए कि हम बोलें कि 500 का 20% कितना होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में आपको हल करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।